दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बिहार में जश्न। शहर के शहीद चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा बताया। मनोज राय ने कहा कि दिल्ली में झूठ और अराजकता की राजनीति समाप्त हुई। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा से संकल्प लिए कि मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात मिली, जिसमें कि पटना के लिए नमो भारत, वहीं लंबी दूरी के लिए वंदे व अमृत भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवनाथ ने मुजफ्फरपुर को नई ट्रेन सेवाओं की सौगात दी। शहर से पटना के बीच नमो भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, जबकि लंबी दूरी के लिए वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन शुरू होंगी। उन्होंने जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए माइक्रो टनलिंग तकनीकी से पानी निकासी का निर्देश दिया। 442 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की योजना को भी हरी झंडी मिली। साथ ही रेलवे में 95,000 भारतीयों की प्रक्रिया तेज होने की घोषणा की गई। मुजफ्फरपुर में जदयू विधायक से धक्का मुक्की, भीड़ ने युवक को पीटा। मुजफ्फरपुर के वाजिदपुर अशोक गांव में मंदिर निर्माण के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान सकरा विधायक अशोक चौधरी से एक युवक ने अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की। इसके बाद विधायक समर्थकों और सुरक्षा गार्डों ने युवक कुंदन राम की जमकर पिटाई कर दी। नशे में धुत युवक ने विधायक पर आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही धार्मिक स्थलों की याद आई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की और आगे की जांच जारी है। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति, नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 1 अरब से ज्यादा की राशि मंजूर। नीतीश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास है। राज्य में 123 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 130 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 794 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1754.99 करोड़ रुपए है, जिसके लिए अब 1 अरब 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। अस्पतालों में सौर ऊर्जा और जल संचयन की सुविधा होगी। वहीं सारण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 500 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया, जिससे स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। राजद की नई रणनीति, छोटी जातियों को साध सत्ता की ओर बढ़ने की तैयारी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने नई रणनीति अपनाई है। पार्टी अब छोटी जातियों को अपने पक्ष में जोड़ने में जुटी है, जो पहले भाजपा में समर्थक में चली आई थी। तेली हुंकार रैली में तेजस्वी यादव ने एकता का संदेश देते हुए पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को फिर से राजद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। पिछली बार राजद के महज 0.3% कम वोट और 15 सीटों का नुकसान झेलने के बाद इस बार पार्टी 5 से 6 अतिरिक्त मत जुटाने के लिए रैलियां और सभाओं पर जोर दे रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, मैं भारत का नागरिक हूं, किसी धर्म का नहीं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और मेरी आस्था भी वही है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मैं केवल भारत का नागरिक हूं, किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जाति या धर्म की चेतना से समाज में तनाव बढ़ता है और इसे कम करने की जरूरत है। जब उनसे उनके मुस्लिम होने को लेकर चर्चा पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में धर्म की पहचान से ऊपर उठना जरूरी है। तेजस्वी यादव का बयान, दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं।
दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार की राजनीतिक में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसे लेकर राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि बिहार बिहार है, इसे समझना होगा। दिल्ली चुनाव का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और हर राज्य की अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति होती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली चुनाव में जदयू का वोट बढ़ा लेकिन खाता नहीं खुला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल की है, लेकिन बिहार के किसी भी दल को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि जदयू के लिए एक सकारात्मक संकेत यह रहा कि उसकी वोट शेयरिंग में बढ़ोतरी हुई है। बुराड़ी सीट पर जदयू के प्रत्याशी भले ही हार गए, लेकिन उनके वोट 5 साल में 45,000 से अधिक बढ़े। यह जदयू के लिए आगामी चुनाव में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। एनडीए घटक के रूप में भाजपा ने जदयू और लोजपा को एक एक सीट दी थी, लेकिन दोनों ही दल चुनावी जीतने में नाकाम रहे। दिल्ली जीत से गदगद मांझी का दावा। बिहार में एनडीए लाएगा 225 सीटें। दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए के प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए के पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 225 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। आपदा गॉन अक्सर ऑन। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार में भी भाजपा की जीत की लहर दोहराई जाएगी। राहुल गांधी को सलाह देते हुए मांझी ने कहा कि अब कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी, नहीं तो पार्टी का और पतन होगा। बिहार को तो नए एक्सप्रेसवे की सौगात, 3 राज्यों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बिहार को जल्द ही 2 नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी 3 अन्य राज्यों से मजबूत होगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे आर्थिक दृष्टि से अहम होगा, जबकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल को जोड़ेगा। इनमें से एक एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और उसकी लंबाई कुल 650 किमी होगी। केंद्र सरकार इसी महीने इसके मार्गरेखन को मंजूरी दे सकती है। इस प्रोजेक्ट से पटना समेत कई जिलों को फायदा होगा, जिससे यातायात सुगम होगा और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। बिहार वासियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.